नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और कल मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे यूपी स्पेशल पेपर नंबर 6 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हमारा 2023 में पेपर हुआ था, ठीक है ना। हालांकि पेपर नंबर 6 से रिलेटेड मैं क्वेश्चन और भी 7-8 क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। पहले का मतलब जब हम मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे 4 से 5 महीने पहले, ठीक है ना। अब गैप ही इतना हो गया, कभी पेपर जुलाई में हो रहा था, कभी सितंबर में हो रहा था, खिंचा के दिसंबर में हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि मैंने इसकी पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट से, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने निकाला था, तो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इन्वेस्ट यूपी के नाम से भी जब तुम खोजोगे तो वहाँ मिल जाती है। तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, वहाँ पर ये कंटेंट पड़ा हुआ था। मैंने टेलीग्राम पे वो जो है स्क्रीनशॉट आपको लेकर के भेज दिया था, देख लेना वहाँ, है ना। तो बाकी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएं क्या हैं, ये बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। हमने कहा कि क्वेश्चन को डिकोड करना होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अब शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन 125 वर्ड में लिखने होते हैं, लेकिन उसको भी आप सही से प्रस्तुत कर दो तो और बेहतर है। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा। तो दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण एक कीवर्ड, दूसरा उनका कल्याण तीसरा कीवर्ड, उससे रिलेटेड पूछा है प्रमुख योजनाएं। तो इसका मेन पार्ट क्या है, वो है योजनाएं। किससे रिलेटेड, दिव्यांगजनों से। किससे रिलेटेड है, दिव्यांगजनों से, उनका सशक्तिकरण और उनका कल्याण, ठीक है। चलिए, तो जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट हमारा वो रहता है कि हम क्वेश्चन को ऐसे प्रस्तुत करें कि इस फॉर्मेट्स में निपटा लें। इंट्रोडक्शन दे दें, बॉडी पार्ट में काम कर लें और कंक्लूजन दे दें। इसमें 15 से 20% हम रखते हैं इंट्रोडक्शन, 15 से 20% शब्दों की सीमा के हिसाब से बता रहे हैं, जो शब्द हैं ये हमारे पास, उस हिसाब से, है ना। 60 से 70% आप बॉडी पार्ट पे काम करते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिव्यांगजन, ये मोदी जी ने नाम दिया था, पहले इनको विकलांग बोलते थे, तो विकलांग सुनने में अच्छा ही लगता था, वो एक स्टेरियोटाइप बन जाता है ना सोसाइटी में, तो नाम चेंज कर दो, तो दिव्यांग नाम रख दिया, दिव्य अंश जो है हमारे। तो हमने उन्हीं की डेफिनेशन से स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन इंट्रोडक्शन का, कि विकलांगता से तात्पर्य है शरीर की संरचना या कार्य करने में मौजूद विसंगति से, ठीक है। शरीर की संरचना है कि अब हाथ, कान, नाक, आँख, मुंह, पैर, अब किसी दुर्घटना में घायल हो जाते हैं तो कट जाना या ना होना, या फिर पैदाइश ही नहीं होना कभी कुछ चीज़ों में, है ना। तो ये विकलांगता का है। यह संज्ञानात्मक, विकासात्मक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, संवेदी कई कारकों का संयोजन हो सकती है, ठीक। तो इस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब ये डाटा उठा लिया हमने वहाँ से जहाँ हम बता रहे थे पीडीएफ, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों की कुल जनसंख्या लगभग 41.5 लाख है, जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। ये लगभग 2.08% है यूपी की आबादी का। दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास और उनके लाभ तथा सहायता के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर विभिन्न योजनाओं को संचालित कर रही है। ये जो हमने लिखा है, ऊपर इंट्रोडक्शन था, तो ये कनेक्टिंग शब्द हो गए हमारे, कि कनेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चनों को सीधा फ्लो में लाने के लिए। पूछा प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख योजनाएं जो हैं वो हमने यहाँ लिख दी, कि दिव्यांग व्यक्तियों के हेतु भरण पोषण अनुदान योजना, दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन योजना, है ना, शादी विवाह प्रोत्साहन योजना, सरकारी बसों में निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा योजना, दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण और संचालन योजना। नेक्स्ट है शल्य चिकित्सा अनुदान योजना। तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जो अगर आप यूपी का ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे तो यहाँ वो मेंशन कर रखे हैं ये सारी योजनाएं वहाँ पर, ठीक है। तो वो योजना प्रमुख योजना है, वो हमने दे दी आपको। उसके बाद हम, ऐसा नहीं है कि प्रमुख योजनाओं के अलावा कुछ और नहीं चल रहा होगा इनके सशक्तिकरण और कल्याण के लिए, तो अन्य योजनाओं के रूप में हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। जैसे दिव्यांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय फेलोशिप, छात्र छात्राओं हेतु आवासीय छात्रावास तथा ब्रेल प्रेस की स्थापना, और कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है, जैसे आश्रय गृह, सह प्रशिक्षण केंद्र, कौशल विकास केंद्र, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, कान की मशीन, तपैया साइकिल उपलब्ध कराना, ये अन्य योजनाओं में है। कुछ विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं भी चल रही हैं जहाँ प्रोत्साहन दिया जा रहा है,
जैसे दिव्यांगजन से विवाह करने पर आपको कुछ रुपए मिलेंगे। ऊपर भी हमने इस योजना का जिक्र किया था, इस शादी विवाह प्रोत्साहन योजना में। हालांकि कोई योजना रिपीट ना करें क्वेश्चन में, ना शब्दों को रिपीट करें। एक तो वैसे भी लिमिटेड शब्द होते हैं हमारे पास, 125 शब्दों में क्वेश्चन कंप्लीट करना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। बट योजनाओं को रिपीट करना या कोई और शब्दों को इस्तेमाल करके आप दोबारा से वही चीज़ दोहरा रहे हो तो वो ठीक नहीं होता। दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार, ये प्रोत्साहन योजना है कुछ। और एंड में आप कंक्लूड कर दोगे, है ना। तो ज़्यादा शब्द भी इस्तेमाल नहीं किए हमने और काम ही हो जाएगा। इस प्रकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग विभिन्न हितधारकों, सेवा प्रदाताओं, गैर सरकारी संगठनों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सुझाव, अनुभव, अपेक्षाओं को समाहित करते हुए एक अधिक न्याय संगत, प्रगतिशील निर्णय प्रणाली बनाने हेतु तत्पर है। एक विभाग है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जो इन योजनाओं को लागू करता है, देखता है ना। न्याय संगत, प्रगतिशील निर्णय प्रणाली बनाने हेतु तत्पर है, जिससे एक अधिक समावेशी समाज, इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण किया जा सके। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब यही कंटेंट है आपके पास, आप इसे कैसे प्रस्तुत करते हो। एक तरीका है कि जैसे पूछा था, 2 कीवर्ड हमने कहा था दिव्यांगजनों का, क्या था दूसरा, पहला था सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण का क्या मतलब है कि उनको सशक्त बनाना। अगर वो अशक्त हैं तो मतलब उनमें शक्ति नहीं है तो शक्ति फूंक देना, है ना। जैसे टूल किट वगैरह दे रहे हो आप उनको, उपकरण दे रहे हो, कान की मशीन, ये सब क्या सशक्तिकरण ही तो करवा रहे हो। तिपहिया वाहन दे रहे हो तो सशक्तिकरण हो रहा है। एक शब्द उसमें था कल्याण, क्या ये दोनों वर्ड सेम है। अगर आप इनको अलग अलग करके भी इनकी योजनाओं को यहाँ लिखते हो तो एक तरीका यह है प्रस्तुत करने का, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से रिलेटेड योजना है, दिव्यांगजनों के कल्याण से संबंधित रिलेटेड योजना है। ऐसा कोई इनमें विभेद नहीं कर सकते हो आप, लेकिन प्रस्तुत कर सकते हो इस तरीके से। एक तरीका ये भी है ना। दूसरा तरीका ये भी है कि आप उनको उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, कि हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी योजना है दिव्यांगजनों की, एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी योजना है दिव्यांगजनों के, हैं, और जो है रोजगार से रिलेटेड कौन कौन सी योजना है एम्प्लॉयमेंट से, तो वो उस तरीके से भी आप प्रस्तुत कर सकते हो। तो मैं प्रस्तुत करने के तरीके बता रहा हूँ। उसके बाद इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन तो रहता है, या बॉडी पार्ट को आप कैसे प्रस्तुत करते हो वो मायने करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास योजना क्या है। और क्वेश्चन को डिकोड करना मैंने बताया आपको शक्तिमान सीरीज में, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, बहुत बेहतरीन सीरीज है। आंसर राइटिंग स्टार्ट अगर करने जा रहे हो तो वो आपको देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास योजना। मैंने कहा कि कोई मूवी होती है, उस मूवी में बहुत सारे किरदार होते हैं, लेकिन कोई मेन हीरो होता है। तो मेन हीरो इसका तो कौशल विकास योजना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी में पूछा है कि कौशल विकास योजना क्या है, तो चर्चा इसमें करनी है। लेकिन कुछ उसके सहायक हीरो भी होते हैं, हीरो के दोस्त वगैरह भी तो होते हैं, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत ये योजना है, तो इन दोनों को मिला करके आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट तो हम उसी हिसाब से लेके चलेंगे कि आईबीसी के हिसाब से। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन देंगे। स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना को स्थानीय उत्पादों की पहचान को सुदृढ़ करना, उनके विपणन को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रेरित करने के लिए 2018 में जापान मॉडल को अपनाकर शुरू किया। मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजनाओं को उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में शुरू किया था। उसका लक्ष्य यह था कि स्थानीय उत्पादों को सुदृढ़ किया जाए, विपणन को बढ़ावा दिया जाए और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रेरित किया जाए, ठीक है। तो हमें लगा जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे हम इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना इंट्रोडक्शन के हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर ही एक योजना है कौशल विकास योजना। जब आपने तीनों ये लक्ष्य देखे एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के, तो उसके लिए ज़रूरत होती है कि स्किलफुल युवा हों, स्किलफुल कारीगर हों, जो अपने स्थानीय उत्पाद को उस ब्रांडिंग लेवल तक ले जाएं कि नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर उसको ब्रांड बनाया जा सके। तो उसी के लिए आया कौशल विकास योजना। चलिए देख लेते हैं अब कनेक्टिंग के रूप में। कलर चेंज कर ले। इस पहल में कौशल विकास योजना का महत्वपूर्ण स्थान है।
जो स्थानीय लोगों को विभिन्न उत्पादों से संबंधित कौशल प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये कनेक्टिक रूप से हमने डाल दिया। अब ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम खत्म कर चुके हैं। अब आता है बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट का मेन हीरो था हमारा कौशल विकास योजना। अब उस पर बात करेंगे। तो कौशल विकास योजना क्या है, आखिर उसमें कौन कौन से प्रावधान है, क्या क्या उपबंध किए गए हैं उस योजना के अंतर्गत, वो बताने हैं आपको। ठीक है। जैसे इसके तहत युवाओं को हुनर से लैस करना। अब ये थोड़ा शब्द अजीब सा लग रहा होगा, हुनर से लैस करना मतलब कुशल बनाना। युवाओं को स्थानीय उत्पादों से रिलेटेड प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसमें उनको विशेषज्ञता हासिल करवाई जाएगी। तो युवाओं को हुनर से लैस करना। संबंधित जिलों में प्राथमिक उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण या विपणन में दक्ष बन सकें। तो उसी से रिलेटेड है कि उनको कैपेबल, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, उनको स्किलफुल बनाया जा सके कि जो आपके स्थानीय उत्पाद हैं उनके मामलों में। ठीक है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा विशेषज्ञता प्रदान करना। अब ये एक ही बात थी, हमने 3 पॉइंटों में लिख दी। ऐसा लग नहीं रहा एक ही बात थी। अब जब पॉइंटों में लिखने जा रहे थे तो फिर पूरा या तो वैसे लिख दो, आप पॉइंटों में ना लिखो। तो ये अलग अलग तरीके से हमने लिख दिया है। इसके तहत कारीगरों यथा लोहार, बढ़ई, हस्तशिल्पकार, अन्य कलाकारों को टूल किट मुहैया कराई जाएगी। मतलब इनसे रिलेटेड जो सामान है उनको उपलब्ध कराया जाएगा। इससे क्या होगा कि कारीगरों की कार्य क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। प्रशिक्षण उपरांत कौशल संस्थान द्वारा कारीगरों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जहां कारीगर युवा प्रशिक्षण लेंगे, वो कौशल संस्थान जहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिस संस्थान के द्वारा दिया जा रहा है, वो एंड में आपको एक सर्टिफिकेट देगी, प्रमाण पत्र। ठीक है। और प्रशिक्षण में भाग लेने वाले युवकों को 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सरकार द्वारा दिए जाते हैं, उन युवकों को जो प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। ठीक है। तो ये प्रावधान थे कौशल विकास योजना के, जो पूछा था कि कौशल विकास योजना क्या है। आंसर अभी ख़त्म नहीं हुआ, आपने उसके प्रावधान बताए हैं, लेकिन कौशल विकास योजना का टारगेट बताते हुए चलना है आपको। लक्ष्य क्या है, क्यों स्टार्ट किया गया उसको, क्योंकि एक जिला एक उत्पाद योजनाओं को सफल बनाना है। कोई मेन चीज़ होती है, उसके जब और ही सहायक चीज़ लाई जाती हैं तो उनका काम होता है कि मेन चीज़ को मजबूत किया जाए। तो एक जिला एक उत्पाद को मजबूत करना ही तो है। तो देख लेते हैं इस योजना के लक्ष्य क्या हैं। एक जिला एक उत्पाद को ब्रांड बनाना, जैसे अलीगढ़ के ताले, उसको ब्रांड बनाया जाए। मेरठ में खेल का सामान ब्रांड बनाया जाए। ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, यहाँ के बैट, मेरठ से बैट लेके जाते हैं। इंटरनेशनल आईसीसी के जितने भी देश हैं क्रिकेट खेलते हैं, मेरठ उनमें जाना पहचाना नाम है कि यहाँ के खेल के सामानों का। तो ऐसे ही ब्रांड बनाना, एक जिला एक उत्पाद को ब्रांड बनाना, एक जिला को एक उत्पाद का हब बना देना। ठीक है। खेल के सामानों का हब है मेरठ। कौशल प्रदान करना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, निर्यात में वृद्धि करना, स्वरोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, है ना, स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलवाना। यही तो टारगेट है कौशल विकास योजना के। ठीक है। अब ये पता है कहाँ से आ गया, ये दूसरे क्वेश्चन का इधर आ गया। अब फ़ोटो खींचे थे तो फ़ोटो से आ गया, ये अभी दूसरे क्वेश्चन में कराएंगे, बाकी हम इसका खोज लेते हैं। अब एंड में हम करेंगे निष्कर्ष, और निष्कर्ष में इन पॉइंटों को आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके तहत आप कंक्लूड कर दो आंसर को। जैसे आप एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत आप जब कौशल विकास योजना को लागू करोगे तो उससे है, ये अनुमान है, अगर इसको सही से लागू किया जाए और युवाओं तक पहुंचाया जाए, है ना, स्वरोजगार उत्पन्न किए जाएं, तो जीडीपी मतलब यूपी की, उत्तर प्रदेश की, जिसका टारगेट है 2027-28 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, तो जीडीपी में 2% वृद्धि का अनुमान है। इनको इस्तेमाल करके आप कंक्लूड कर सकते हो, और इससे आत्मनिर्भर युवा बनेंगे। स्वरोजगार की हम बात कर चुके हैं, रोजगार सृजन होगा, आर्थिक समृद्धि आएगी। इन शब्द का इस्तेमाल करके आप कंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर को। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तीसरा भी देख लेते हैं।